हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मॉडल्स का पार्ट 2 देखेंगे। ओके। पार्ट 1 में मैंने समझा दिया था मॉडल्स क्या होते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखे थे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे शुड से। ओके। शुड मीन्स होता है चाहिए। अगर आप हिंदी वर्ड उसका अगर देखें तो चाहिए। उसका यूज कैसे होता है देखिए। सबसे पहला एडवाइस। एडवाइस मीन्स होता है सलाह देने के लिए। ओके। देखो पहला एग्जाम्पल लिखा हूँ, यू शुड ईट मोर फ्रूट्स। इसका मतलब है तुम्हें और फ्रूट्स खाने चाहिए। ओके। अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यहाँ पर शुड बोला हूँ मतलब मैं सिर्फ नॉर्मली एडवाइस दे रहा हूँ। ओके। यहाँ पर शुड की जगह मस्ट का भी यूज करते हैं, लेकिन जब मस्ट यूज होता है तो यू मस्ट ईट मोर फ्रूट्स, तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें फल खाने ही चाहिए। ओके। प्रेशर देते हैं एक, तो यही फ़र्क है शुड और मस्ट में। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू शुड टेक अ ब्रेक एंड गेट सम रेस्ट। तुमको रेस्ट लेना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। ओके। आप लाइटली एडवाइस दे रहे हो किसी को, फोर्सफुली नहीं, लाइटली। सेकेंड यूज देखिए शुड का क्या होता है। ओके। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स हल्का सा आदेश देना। ओके। यू शुड डू मोर एक्सरसाइज मीन्स तुमको और एक्सरसाइज करने चाहिए। यू शुड सेव मनी, तुम्हें पैसा बचाना चाहिए। आप अपने किसी फ्रेंड को ऐसा बोल सकते हो, यू शुड सेव मनी। ओके। अब देखिए शुड का नेक्स्ट यूज प्रोबेबिलिटी के लिए भी शुड का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कोई सोने की संभावना हो, तो जैसे कि यहाँ पर है, दिस शुड बी मार्क्स हाउस मीन्स ये मार्क का घर हो सकता है, ये मार्क का घर होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पर अंदाज़ा लगाने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए शुड का यूज किया गया है। ओके। और एक एग्जांपल देखिए 6 नंबर, आई स्मेल ब्रेड बेकिंग मीन्स मुझे ब्रेड बनने की स्मेल आ रही है। देयर शुड बी अ बेकरी नियर बाई, आसपास बेकरी होनी चाहिए। ओके। ये आपका यूज़ था शुड का। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे मस्ट। देखिए मस्ट का भी फर्स्ट यूज ऑब्लिगेशन के लिए या फिर ड्यूटी के लिए यूज होता है, जैसे कि यू मस्ट वियर सीट बेल्ट व्हेन यू ड्राइव मीन्स जब तुम ड्राइव करते हो तुमको सीट बेल्ट पहनना ही चाहिए। यू मस्ट ईट ऑल योर वेजिटेबल्स, तुम्हें अपनी सब्जियां खानी ही चाहिए। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखोगे, आप मस्ट लगा दी हो मतलब क्या है, आप फोर्सफुली बोल रहे हो उसको। ओके। तो मस्ट अधिकतर आपके पेरेंट्स लगा सकते हैं या फिर आपके टीचर लगा सकते हैं। यू मस्ट डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। और अगर आपका फ्रेंड अगर कोई बोलेगा तो वो बोलेगा यू शुड डू योर होमवर्क, वो शुड बोलेगा क्योंकि वो आपको आदेश नहीं दे सकता, उतना फोर्सफुली नहीं बोल सकता। ओके। तो यहाँ पर ही आप डिफरेंस समझेंगे शुड और मस्ट का। देखिएगा नेक्स्ट, डिडक्शन के लिए। डिडक्शन मतलब वही प्रोबेबिलिटी, संभावना व्यक्त करना, लेकिन जब एकदम स्ट्रांग होता है ना तब, मतलब जो चीज़ होना ही होना है। देखिए एग्जांपल लिखा हूँ 3 नंबर, लुक एट ऑल दैट स्नो, इट मस्ट बी कोल्ड आउट देयर मीन्स बाहर देखो बर्फ़ दिख रही है, मीन्स क्या है, बाहर ठंडी होगी, होनी चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट का यूज करना है मतलब क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। शुड से भी प्रोबेबिलिटी बनती थी, लेकिन शुड में चांसेस थोड़ा सा कम होते थे। ओके। लेकिन मस्ट में क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग चांस। सेम, आई हर्ड अ नॉइज मैरी मस्ट बी होम, मैंने आवाज़ सुनी है, हो सकता है मैरी घर पे होनी चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट यूज है मस्ट का, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन मतलब आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, कि रिकमेंड करना चाहते हैं कि ये चीज़ को करो करके, तब हम लोग यूज करते हैं मस्ट का। देखिएगा यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूँ, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि तुमको अपना होमवर्क कंप्लीट करना ही चाहिए। ओके। ये आपको फ्रेंड बोलेंगे तो अधिकतर वो शुड बोलेंगे, लेकिन टीचर या फिर पेरेंट्स बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, मस्ट बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखिएगा रिकमेंडेशन का, इंटरस्टेलर इज अ गुड मूवी, यू मस्ट वॉच इट। इंटरस्टेलर क्या है, गुड मूवी है, तुम्हें इसे देखनी ही चाहिए। ओके। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई ऐसी मूवी है जो कि नॉर्मली है, मतलब उतनी भी खास नहीं है, तो अपने आप दोस्तों को कैसे रिकमेंड करेंगे, तब आप बोलेंगे इंटरस्टेलर इज एन एवरेज मूवी, इंटरस्टेलर जो कि क्या एवरेज मूवी है, यू शुड वॉच इट, मतलब तुमको इसको देखना चाहिए। जब आप शुड बोल रहे हो तब मतलब आप उतना फोर्स नहीं दे रहे हो, देखना होगा देख लेना एक बार, वन टाइम वॉचेबल है, मतलब उसको एक बार देख सकते हो मूवी को, ऐसे ही बता रहे हो। लेकिन जब आप मस्ट बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमको उसको देखनी ही चाहिए, इसको नहीं देखे मतलब कुछ भी नहीं देखे।
ओके, इस तरीके से आप रिकमेंडेशन के टाइम में मस्ट का यूज करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मॉडल्स पढ़ेंगे हम ऑट टू। ठीक है, ऑट टू का भी यूज वही होता है, चाहिए ही होता है। इसका यूज कैसे होता है देखिए, एडवाइस देने के लिए, बट इसमें मोरल वैल्यूज़ होते हैं, जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो इसमें ऐड होने चाहिए आपके। ओके, जैसे कि यू ऑट टू हेल्प पुअर, मीन्स क्या है, गरीबों की मदद करनी चाहिए। इस टाइप से जब हम कोई ना प्रवचन टाइप वाली बात बोलते हैं ना, ठीक है, प्रवचन मतलब कोई नैतिकता वाली बात, प्रवचन वाली बात, सलाह एकदम अच्छे से सलाह देने वाली, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, ऑट टू लगाते हैं। और ऑट टू हमेशा ऐसे ही केसेस में यूज होता है। यू ऑट टू सपोर्ट योर कंट्री, तुम्हें तुम्हारी कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर क्या है आपका, ये थोड़ा नैतिकता वाली बात बोल रहे हैं। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू फाइट फॉर योर राइट्स, तुम्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। इन सभी अगर आप सेंटेंस को सुनोगे तो आपको क्या लगेगा कि हाँ, प्रवचन वाली बात बताई जा रही है। ओके, इस टाइप के वर्ड्स में क्या यूज करते हैं, ऑट टू। इसका यूज रेयरली ही होता है, बट आप इसके जगह पे मस्ट का यूज भी कर सकते हो, शुड का यूज भी कर सकते हो। लेकिन कहीं भी अगर मोरल वैल्यू आपको लगी है तो आप ऑट टू का यूज करके बोल सकते हो। होप कि क्लियर हो गया हो ये। अब देखिए, मैं क्विक रिवीजन तीनों का एग्जांपल दिया हूँ एक एक ठो। यू शुड वेक अप इन मॉर्निंग, जब आपको कोई दोस्त बोलेगा तो क्या बोल सकता है, यू शुड वेक अप इन मॉर्निंग। लेकिन जब आपके फादर बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, फादर या मदर, यू मस्ट वेक अप इन मॉर्निंग। मीन्स फादर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स भी दे रहे हैं, तुमको सुबह उठना ही चाहिए। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं बोल सकता, दोस्त क्या बोलेगा, यू शुड वेक अप इन मॉर्निंग, मतलब सिर्फ बोल देगा कि तुमको सुबह उठना चाहिए, वो कोई अधिकार नहीं जता सकता। ओके, लेकिन इसी बात को जब कोई बाबा लोग बोलेंगे तब कैसा बोलेंगे, वो लोग उसी इसमें भी क्या करेंगे, जब ना मोरल वैल्यू को घुसाएंगे तो वो लोग कैसे बोलेंगे, यू ऑट टू वेक अप इन मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ देखिए, एक ही सेंटेंस को तीन तरीके से बोले हैं, लेकिन बोलने वाले क्या थे, अलग अलग थे। ओके, इन तीनों का इफेक्ट हल्का हल्का अलग होगा। तो इसको एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे और अपने डेली लाइफ में यूज करने की कोशिश करेंगे।